झारखंड में बीजेपी की करारी हार। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने झारखंड में बीजेपी की हार की आकलन किया, तो क्या वजह निकला, इसके विषय में हम विस्तार से आज जानेंगे कि क्या जेएमएम की मैया सम्मान योजना के सामने बीजेपी का दीदी गो योजना फेल हो गई। क्या जेएलकेएम के नेताओं ने बीजेपी का वोट काटा, या फिर कुछ और, जैसे भीतरघात जैसी घटना का भी विवरण नेताओं ने दिया। तो जानते हैं कि बीजेपी का झारखंड में करारी हार का कारण क्या है। इसके लिए बैठक बुलाए गए थे बीजेपी के नेताओं के द्वारा। देखिए कि भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों ने क्या कहा कि मैया सम्मान योजना या जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी को हार का वजह बता रहा है, या फिर भीतरघात जैसी कारण भी बीजेपी का हार का कारण हो सकता है। चलिए इन्हीं बातों को आज विस्तार से जानते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने क्या आकलन किया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने हारे हुए प्रत्याशी के साथ शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई थी। तो शनिवार को समीक्षा की बैठक हुई कि हार का क्या कारण है। इसमें करीब करीब सभी प्रत्याशियों ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का मुख्य वजह ये 3 चीज़ बताया जा रहा है। पहला, इसमें जेएमएम की मैया सम्मान योजना। दूसरा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम ये जयराम महतो की पार्टी। और तीसरा, भीतरघाट। पार्टी के राष्ट्र संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एक एक प्रत्याशी से बात किया। इसके बाद उन्होंने प्रत्याशी का हौसला बढ़ाते हुए आगे का टास्क भी दिया कि आगे किस तरह की रणनीति किया जाए कि झारखंड में बीजेपी की सरकार फिर से बने। बैठक के दौरान प्रत्याशियों ने बताया कि भाजपा की गोगो दीदी योजना इंडिया गठबंधन के मैया योजना का काट नहीं बन सकी। हेमंत सरकार ने चुनाव के 4 माह पहले मैया योजना की शुरुआत की। इसके तरह गरीब महिलाओं के खाते में प्रति माह हजार रुपये का भुगतान किया गया। इसके काट में भाजपा की ओर से भी गोगो दीदी योजना की घोषणा की गई। कहा गया कि सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर माह 2100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। भाजपा की इस घोषणा के बाद हेमंत सरकार ने कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपये मिलेंगे। इस कारण महिलाओं ने जेएमएम के पक्ष में वोट किया। यह भी बताया जा रहा है कि 1.5 दर्जन से भी अधिक विधानसभा सीटों पर नई पार्टी जेएलकेएम ने वोट काटा। इसका असर परिणाम पर पड़ा। कुछ प्रत्याशियों ने भीतरघात होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई पदाधिकारी ने अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम नहीं किया, जिनको जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा नहीं किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में लगभग दिन भर समीक्षा बैठक का दौर जारी रहा। रविवार को भी जिला अध्यक्षों व चुनाव समिति के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक होगी। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और भी सभी बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता शामिल रहेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक। झारखंड में अगले सप्ताह से शुरू होगा भाजपा सदस्यता अभियान। तो अगले सप्ताह से झारखंड में भाजपा सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। 3 दिसंबर से बीजेपी में दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की होगी समीक्षा। तो 3 दिसंबर
को दिल्ली में होगी कि बीजेपी झारखंड में कैसे हारी, उसकी समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा बैठक के बाद ही आलाकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। देखिए आगे, भाजपा की समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों ने खुल कर रखी अपनी बात। प्रत्याशी जो भी थे उसने खुल कर बात रखा कि हम कहां से पिछड़ गए, किस वजह से पिछड़े। तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा प्रदेश करने में प्रदेश भाजपा जुट गई। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हारे हुए प्रत्याशियों ने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने अपनी हार का कारण भीतरघात और अंदरूनी कलह बताया। देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास, देखिए देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने क्या कहा। तो देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा। वहीं गिरिडीह के उम्मीदवार रहे शाहाबादी ने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ। समीक्षा के दौरान भाजपा के राष्ट्र महासचिव BL संतोष, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन करमवीर एवं अन्य भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी मौजूद रहे। भानु ने भी गोलबंदी को बताया हार का कारण। वहीं भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने कहा कि विरोधियों की गोलबंदी की वजह से हार हुई। चुनाव के दौरान सत्ताधारी नेताओं ने जमकर पैसे बांटे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि चुनाव के वक्त मेरी तस्वीर में तीर धनुष लगा पोस्ट वायरल हुआ जिससे हार हुई। इसके बाद भी संतोष ने प्रमंडलीय व विधानमंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर हार की समीक्षा की। तो देखिए बीजेपी ने अपनी हार का समीक्षा किया। इसमें 3 कारण का पता चल रहा है। पहला है इंडिया गठबंधन का मैया सम्मान योजना, जिसमें प्रत्येक महीना महिलाओं का 1000 रुपया का लाभ मिला और इसी लाभ के देखते हुए महिलाओं ने जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को वोट किया और बीजेपी धीरे धीरे अपनी हार की ओर बढ़ती गई। जैसे ही बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना लाया और उसके तहत 2100 रुपये की बात कही, तो उसी के तर्ज पर मैया सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाई गई और इसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। तो महिलाओं ने अपनी लाभ के लिए जेएमएम की इंडिया गठबंधन को चुना और लगभग सभी क्षेत्रों में जयराम महतो ने अपनी पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्र से खड़े किए, जो कि बीजेपी का वोट काटा और कई बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि मुझे हार का एक वजह अंदरूनी घात लग रहा है। तो राजनीति से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ZQR मीडिया को सब्सक्राइब करें।